हेलो दोस्तों, मैं सुभान पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 7 राज्यों के बारे में जो कि डिसाइड करते हैं किसी भी एक प्रधानमंत्री को। बड़े बड़े राज्य जिसमें बड़ी लोकसभा सीटें हैं, ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, तो उसमें देखेंगे कौन सी पार्टी कितनी भारी है, क्योंकि यहाँ पर 5 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, समथिंग ज्यादा से ज्यादा चुनाव हो चुका है। तो अब हम देखने वाले हैं आखिर कौन सी पार्टी इन 7 राज्यों में भारी है। कि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन अपनी बाजी मार चुका है या फिर यहाँ पर 2014 के मुद्दे या 2019 के मुद्दे यहाँ पर एनडीए महागठबंधन अपना रिपीट करने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं जो कि पूरे भारत की सबसे अधिक सीटें हैं। तो आइए बात करते हैं 80 सीटों में से कौन सी पार्टी यहाँ पर कितनी सीटें ले सकती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन में यहाँ पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी से यहाँ पर गठबंधन किया है, तो क्या वाकई यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपनी बड़ी मात्रा में सीटें ले सकती है? क्या यहाँ पर भाजपा पार्टी को समाजवादी पार्टी पीछे हटा सकती है? तो यहाँ पर कुछ राज्यों में जरूर बदलाव हुआ है जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन समथिंग 30 से 35 सीटें यहाँ पर लेती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये 30 से 35 सीटें, अगर यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में ये बात रियल हुई, 30 से 35 सीटें यहाँ पर लेती है, तो यहाँ पर केंद्र में इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर एनडीए महागठबंधन का एक मेन राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया महागठबंधन अच्छी तरह से अपना जोर शोर के साथ अपनी सीटें बनाता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए महागठबंधन पीछे हटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम बात करें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 35 सीटें लेते हुए दिखाई दे रहा है। और जबकि हम बात करते हैं यहाँ पर एनडीए महागठबंधन की, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है एनडीए महागठबंधन को। तो यहाँ पर मात्र 45 सीटें एनडीए महागठबंधन को मिल सकती हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर एनडीए महागठबंधन को मिल सकता है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगला राज्य की, तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर टीएमसी एक बड़ी पार्टी है और जो कि अपने अलग चुनाव लड़ रही है। इंडिया महागठबंधन से अपना अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो पार्टी एक बड़ी पार्टी है जो कि यहाँ पर समथिंग 42 सीटों में से 30 सीटें अपनी पक्की लेती हुई दिखाई दे रही है। जी, यहाँ पर टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल में 30 सीटें अपनी लेती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें हम यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी समथिंग यहाँ पर 2 से 3 सीटें यहाँ पर ले सकता है। जबकि बात करें बाकी यहाँ पर सीटें, तो बाकी सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एनडीए महागठबंधन पीछे हट सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर मोदीगढ़ की, जो कि हम बात करने वाले हैं गुजरात की। तो गुजरात में लोकसभा की यहाँ पर 26 सीटें हैं, लेकिन 26 सीटों में से यहाँ पर पिछली बार की अगर बात करें 2019 की, तो 2019 में एनडीए महागठबंधन ने यहाँ पर 26 की 26 सीटें लेकर सभी को चौंकाया था। तो क्या इस बार 2019 की तरह 26 सीटें ले पाएंगे? क्या यहाँ पर 3 से 4 सीटों में एनडीए महागठबंधन पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यहाँ पर यही सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर गुजरात में इंडिया महागठबंधन 2 से 3 सीटें बल्कि समथिंग 4 सीटें यहाँ पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो गुजरात में बात करें तो गुजरात में एनडीए महागठबंधन 22 सीटें, जबकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 4 सीटें समथिंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह आंकड़ा यहाँ पर बढ़ भी सकता है। अब बात करते हैं अगला राज्य की, तो अब बात करते हैं हम दक्षिण में। तो दक्षिण में तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, और ये 39 की 39 सीटें अगर हम आपको बताऊं तो ये 39 की 39 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, यहाँ पर 39 की 39 सीटें ये इंडिया महागठबंधन ले सकता है, जबकि यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ा ये मुद्दा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण में यहाँ पर एनडीए महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। जी हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये दोनों ही राज्य जिस प्रकार से एनडीए महागठबंधन के गढ़ कहलाते हैं, उसी प्रकार से बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, और इन 29 सीटों में अगर हम बात करें तो 29 सीटों में से 13 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इन 29 सीटों में से 13 सीटें इंडिया महागठबंधन और जबकि 16 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर यह भी बड़ा डिफरेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एनडीए महागठबंधन पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की, तो राजस्थान में लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें हैं। अब इन 25 सीटों में देखना होगा आखिर कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेती है। तो अगर मैं बात आपको बताऊं तो यहाँ पर भी काफी पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए महागठबंधन, जिसमें से यहाँ पर 12 सीटें एनडीए महागठबंधन, जबकि 13 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने 7 राज्यों के
बड़े बड़े राज्यों की बात की तो इसमें कहीं ना कहीं एनडीए महागठबंधन बड़ी मात्रा में पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि क्या 2024 में एनडीए महागठबंधन अपनी सरकार बनाने में सक्षम रहेगा या फिर यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की सरकार आ रही है। तो देखते हैं केंद्र में कौन यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में सक्षम होता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बना सकता है या फिर 2019 की तरह यहाँ पर एनडीए महागठबंधन अपनी सरकार बनाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।